नमस्कार। आज मन बहुत ज़्यादा उदास है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है बात करना। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से लगातार रील पे भी देख रही हूँ और ऐसे देख रही हूँ जिस तरह से पहले मुस्कान का केस आया, फिर उसके बाद एक औरैया वाला केस आया, फिर के एक प्रतापगढ़ वाला केस आया, फिर मतलब एक आए दिन केस आते जा रहे हैं। और जब से ये मुस्कान का केस आया है उसके बाद से तो केस होते ही जा रहे हैं। दोस्तों, ये सोनम और राजा रघुवंशी का मतलब सुन के ऐसे दिमाग खराब होता। दोस्तों, मैंने उनकी रील देखी, उनकी बहनों की रील देखी, जिसमें एक बहन अपने भाई के साथ इतनी खुश है, भाभी खुश है, और बाद में कहता मैं दूल्हा। मतलब पूरी फैमिली इतनी खुश है। एक औरत इतनी डायन कैसे बन सकती, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं तो उन बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी बहनें हो, प्लीज़ आपको अगर दूल्हा नहीं पसंद है, आप शादी नहीं करना चाहती उस लड़के से, तो मत कीजिए शादी। जैसे आप इतना बड़ा केस कर डाली हो, उसको मरवा डाली हो, मार डाली हो साथ में मिलके, वैसे तुम घर से भाग सकती हो। अपने घर से भाग जाओ उस लड़के के साथ में। अपने माँ बाप की इज्जत तुमने बचाने की कोशिश की, उस लड़के के साथ भागी नहीं। बाद में उस जिसके साथ शादी की, राजा रघुवंश के साथ में, उसके साथ हनीमून में जाके इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसको मरवा दी और खुद गायब थी। इतनी शातिर दिमाग की ये लड़की थी कि कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, मैंने वो ऑडियो भी सुना है जिसमें उसकी सास से लास्ट टाइम बात हुई थी। जब उसकी सास बोलती है कि बेटी, मतलब बहू मेरी, आज व्रत होगी एकादशी। बोलती हाँ माँ, मैं एकादशी की व्रत हूँ, मैं ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रही हूँ, बहुत पहाड़ी में हूँ, हँफ रही थी। बोली क्यों हँफ रही हो? बोली ना कि मैं आज व्रत हूँ, मैं व्रत कैसे छोड़ देती। बल्कि सासू माँ ने कहा क्या ज़रूरत थी ऐसी जगह पे जाने की। तो बोली कि अरे वो मेरी बात ही नहीं माने, ऐसा इतना बड़ा षड्यंत्र। अरे बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? एक तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी बात, उस राजा के माँ के कुछ सपने रहे होंगे, उस बहन के कुछ सपने रहेंगे, भाई के कुछ सपने रहे होंगे, भाभी के कुछ सपने रहे होंगे, पूरी फैमिली के। वो बंदा तो तुमसे शादी करके कितने सपने सजोया होगा कि मेरी शादी हो रही है, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, मेरा घर होगा, परिवार होगा, हम ऐसे होंगे। और तुम एक निकली हो डायन। मैं तो सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि सरकार इस पर अगर नहीं रोक हो रहा, मैं एक औरत हूँ। अब कुछ लोग आएंगे अपना ज्ञान देने कि औरत ही औरत की दुश्मन हुए। हाँ, औरत ही औरत की दुश्मन बनेंगे। पहले नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये नारा है बेटे बचाओ। क्योंकि बेटियां ऐसे ऐसे केस कर रही हैं, या तो वो खुदकुशी खुद कर रहे हैं, या तो फिर उनको मरवा रही। तो मैं भारत सरकार से ये गुजार करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, अगर कोई भी लड़की ऐसा करती है तो उसको कम से कम ही, इससे बड़ी सज़ा कुछ हो नहीं सकती। नहीं, इससे बड़ी भी सज़ा आप देते जो हो सके, तभी ये बंद होगा, वरना बंद नहीं होगा। न जाने कितने माई के लाल ऐसे ही जाते रहेंगे। कितनों को तो पता ही नहीं चल पा रहा, हम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा, नहीं एक्टिव, उसकी फैमिली नहीं एक्टिव, तो जान नहीं पा रहे हैं। तो भाई, कितने लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा। मैं सरकार से यही गुहार करूंगी कि अगर ऐसा केस अब होता है तो जहाँ एक ही लोगों को फांसी की सज़ा दो। कम से कम एक बार अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाएगी तो हर कोई लड़की जो अपने पति के साथ ऐसा करती है, उसकी रूह कांपेगी। रूह इस वजह से कांपेगी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ ये होगा। तो प्लीज़ सरकार से मेरी गुजारिश है, वरना ये बंद नहीं होने वाला है। भाई, इतना अत्याचार। पहले लोग बाग अपनी बेटियों को बचा कहते थे, बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार। अब जमाना उल्टा आ गया। पहले सासें जो है अपनी बहुओं को मारती थी, पीटती थी, अब बहू अपनी सास को मारती है। वैसे ही पहले जो है
पहले जो दूल्हा अपने मतलब पति अपने पत्नी को मारते थे, आज के युग में पत्नियां अपने पति को मरवा दे रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार दे रही हैं। यहाँ तो एक फ़ोन नहीं आता पति का, तब भी लगता है कि अरे भगवान फ़ोन नहीं आया, दिमाग वो हो जाता है। पता नहीं कैसी कैसी औरतें हैं इस दुनिया में हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी साथी निकली कि खुद साजिश इतना बड़ा रची, इतना बड़ा साजिश रची और वहाँ जाने का प्लानिंग किया। कपड़े मतलब सफ़ेद शर्ट, वहाँ तक पूरी कहानी आप लोग देखिए के जाके। दोस्तों मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतना दर्द है इस वीडियो को देख के, इतना तकलीफ़ है कि सफ़ेद शर्ट वहाँ फेंकी, फिर उसके बाद इतने दिन गायब रही। मतलब मुस्कान से 10 कदम आगे निकली है, इतने दिन तक गायब थी और गायब होने के बाद फिर फ़ोन करवाती। और उसके घर वाले, उसके माँ बाप इतने गिरे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा, बल्कि इसके हमें तो यही लगता है इनके घर वाले भी मिले। भाई घर वालों से मैं एक गुजारिश करूंगी, उनके घर वालों से, अगर आपकी बेटी जहां पसंद की है, शादी नहीं करना चाहती उस लड़के से, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती शादी मत करवाइए, क्योंकि दूसरे के बेटे की ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। आप तो ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे और क्या हो रहा आगे खुद ही आपके सामने है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा दिल तो इतना परेशान है, इतना परेशान, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अरे औरत को कहा जाता है ममतामयी होती हैं, दयालु होती, उनके अंदर दया चली गई, वो तो दूसरे का दर्द नहीं सह पाती। फिर तुम्हारा ही पति हो, तुमने खुद ही ऐसा करवाया, तुम्हारे सामने ऐसा हुआ, घिन आती है ऐसी औरतों से। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों मैं हूँ अपने मायके में और यहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे बराबर वीडियो भी नहीं आ पाते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।